अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 जो कि क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का है। चैप्टर फर्स्ट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसका जो पहला वीडियो था हमने उसमें पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब हम आज करने जा रहे हैं 1.1। देखें, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपने जो पिछली वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने फाइंड किया था कि ऑर्डर हमारे पास क्या चीज़ है। तो ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाते हैं। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इसमें 2 3 5 6, उसकी तरतीब ये रो है और मोटी रो तरतीब है उसकी, वो हमारे पास कॉलम है। देखें कि 1 2 रोज, 1 2 और 2 कॉलम्स हैं। तो हम इसका जो फार्मूला है वो मेरे पास है m/n। m क्या है? नंबर ऑफ़ रोज़, n नंबर ऑफ़ कॉलम, 2/2। आपने बस एक ज़हन में याद रखना है कि m/n क्या चीज़ है। तो m/n आपने जब आपको पता चल जाएगा कि m रोज़ हैं और n कॉलम, सिंपली आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी रोज़ है और कितने कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स है B 2 0 3 5, 2 रोज़ हो गई, वो 2 3 और 0 5 और 2 ही कॉलम हो गए। तो m नंबर ऑफ़ रोज़ 2, n नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये भी 2। एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो मेरे पास जो ऑर्डर का फार्मूला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का वो है m/n, तो मेरे पास 2/2 आ जाएगा। तो एक और कॉलम है सी कॉलम है m। तो इसमें देखें क्या है, ये 2 4 है, तो एक ही रो है, उसकी तरतीब में क्या है, एक रो है। और अमूदी देखें ऊपर से नीचे, 1 और 2 कॉलम है। m1 n2 एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m/n 1/2 आ जाएगा। और दूसरा है D, ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है D 4 0 6। तो इसमें उसकी तरतीब देखें, 4 0 और 6, 1 2 3, 3 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं ऊपर से नीचे? 4 0 6, एक कॉलम बनता है। तो n 1 है और m 3 आगे आ जाएगा। एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m/n, ये हमारे पास फार्मूला है। m क्या है? 3 और n मेरे पास क्या चीज़ है? n मेरे पास 1 आ गई, तो उसका ये हमारे पास ऑर्डर आ गया 3/1 का, 3/1 आ गया इसका ऑर्डर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है E, ये A D और दूसरा है B C F। तो m मेरे पास है, ये उसकी तरतीब 1 2 3, 3 रोज़ है। कॉलम कितने ऊपर से नीचे? 1 2 कॉलम और 3 रोज़। तो ऑर्डर किस तरह से हम लिखते हैं? m/n, m 3 है, n 2 है। और दूसरा है F2। तो इसमें क्या है, उसकी तरतीब देखें, 1 और ऊपर से नीचे 1 कॉलम है, एक रो है और एक ही कॉलम है इसमें। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1/1। तो दूसरा है G। तो इसमें देखें आप पहले हॉरिजेंटली उसकी तरतीब क्या है? 1 2 3, 3 रोज़ हो गई। कॉलम कितने हैं ऊपर से नीचे की तरफ देखें? 1 2 और ये हमारे पास 3 आ गया। तो m 3 n भी 3। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन गया? m/n का 3/3। तो एक और मैट्रिक्स है H, ये मेरे पास क्या है? 2 3 4 1 0 6। तो देखें क्या है उसकी तरतीब में, रोज़ कितनी है? 1 और 2 रोज़ हो गई। कॉलम कितने हैं? 1 और 2 और 3 कॉलम आ गई। और रोज़ मेरे पास कितनी है? 2। तो एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m/n, m मेरे पास है 2 और n क्या है मेरे पास? 3।
तो 2/3 इसका ऑर्डर आ गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स में आपने दो चीज़ें ज़हन में रखनी है कि उसका ऑर्डर बराबर होना चाहिए, जो हम पहले क्वेश्चन करके हैं उसमें ऑर्डर फाइंड किया था, ऑर्डर बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात देखनी है कि उसकी जो इंट्रीज़ हैं, जो उसमें अरकान है, वो बराबर होने चाहिए। ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिए गए कुछ, तो उसको आपने बताना है कौन से इक्वल हैं और कौन से अनइक्वल हैं। देखें ए किसकी इक्वल है, ए 3 है, तो सी क्या है, ये भी 3, तो ए और सी इक्वल हो गए। दूसरी बी और आई, देखें बी क्या है 3, ये भी 3, और फिर 5, 3 + 2 5 बन जाएगा, तो बी इज़ इक्वल टू आई। तो दूसरा है ई, ये देखें 4062 4062 ई एच बराबर हो गए। तीसरा क्या इसके बराबर है जे, ये 2 + 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे 0 रह जाएगा, और 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो ये तीनों बराबर हो गए, ई एच और जे, ये तीनों मेरे पास बराबर हो गए। और बाकी क्या रह गया, एफ और जी। ये देखिए 2 6, तो 3 में से 1 माइनस किया 2 रह गया, 3 + 3 6 रह जाएगा। तो क्या ये दोनों एफ और जी आपस में बराबर हैं। तो तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो आपको पहले से बता दिया गया है कि ये हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब देखें जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या फाइंड किया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन ये किया, इसमें इक्वल देखा हमने। और तीसरा क्वेश्चन उसने खुद ही दे दिया कि ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स दिया गया है, ये वाले दो। तो आपने जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर होने का मतलब क्या है, कि जो इसकी इंट्रीज़ हैं, ये वाली ये इसके बराबर है, और ये वाली इसके बराबर, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो जैसे आपको बता दें, सिर्फ आपने उसी तरह ही आगे फॉलो करना है। तो इक्वल कह दिया, तो इक्वल रख के ये इक्वेशन 1 2 3 4 4 इक्वेशन बन गई। इस तरह अकेले को आप इक्वल रखते जाएं। तो बाय इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 मेरे पास है ये। तो इसमें क्या करना है कि आपने सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बाय इक्वेशन 4, इससे आपने डी की वैल्यू फाइंड की। सी की वैल्यू से आप ए की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, बाय इक्वेशन पुट 1 में करेंगे, और दूसरी में ए की फिर पुट करेंगे 2 में, तो आपके पास बी की वैल्यू तीनों आ जाएंगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं। तो इस जो नोट्स है इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।